करवाती हूँ तुम्हारी शादी। भाई मसला क्या है? कौन है आप? बीवी हूँ इसकी। मेरे 3 मासूम बच्चों का बाप है ये। ये सब क्या हो रहा है हानिया? मुझे नहीं पता कुछ भी। घटिया इंसान, मेरी बहन के साथ फ्रॉड कर रहे थे तुम। क्या समझा हम बेवकूफ हैं? पापा मैं तो कहती हूँ दोनों शादियाँ कैंसिल कर दे। देखिए मिसेस कफायत, मसले का कोई हल भी तो निकाला जा सकता है। ऐसा हल निकलेगा सारी जिंदगी याद रखेंगे आप। आपको हमारी मासूम बच्ची ही मिली थी धोखा देने के लिए। अरे भाई अगर आप लोग कहते हैं तो मेरा बेटा खड़े खड़े उसे तलाक दे देगा। तौबा तौबा, इतना जुल्म। आप में कोई इंसानियत नाम की चीज भी है? चलो कनीज। थैंक यू। चलिए। कहा तो ना इस मनोबत से शादी ना कर, सारा काम खराब कर दी। तुम्हारी वजह से इससे पहले कि वो लोग देखें तो मैं भी आपा क्या है? देखिए इस सब में हानिया का तो कोई कसूर नहीं है ना, हमारा तो निकाह होने दें। वाले इधर तो देखो, पेस्टिसाइड का बिजनेस करते करते गैरत नाम का तो कीड़ा ही मर गया है इसमें। चुप कर जाए आप, मत बोले भाई बहनों के बीच। हेलो, मैं नहीं बात करता, लेकिन सरकार आप इसकी सोई हुई गैरत को जगाएं। फाजी, अगर मनीहा की जगह मिशी का निकाह हो रहा होता तो तब भी तुम यही कहते। हाँ हाँ बोलो। देखें आपा, हानिया बहुत अपसेट हो रही थी। शर्म नहीं आती तुम्हें? इस मौके पर अम्मा बेबे तक अपने इख्तलाफात भुला एक दूसरे का गम बांट रही हैं। देखो उधर। मिस्कीन भाई, चलें पुलिस स्टेशन, FIR कटवाएंगे इन धोखेबाजों के खिलाफ। पागल तो नहीं हो गया तू? मेरी बहन को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं और मैं यहाँ पे चूड़ियां पहन के बैठ जाऊँ? शाबाश शाबाश, इसे कहते हैं गैरत। गौर से देखो। ओहो, पुलिस स्टेशन जाने की कोई जरूरत नहीं है। इन लोगों को अपना माल मंडी बांधे और निकले यहाँ से 2 मिनट के अंदर अंदर। यस सरकार, यस। तो इसकी टांग तोड़ के ही रहूंगा मैं। अबे किधर जा रहा है? पागल तो नहीं हो गया? वो अशर भाई की फैमिली तो भाग गई। अरे तुम यहाँ किस वजह से पड़ी? बेबी की तबीयत खराब हो रही है। और यहाँ मेरा फ्यूचर खराब हो रहा है, पर किसी को इस बात की परवाह ही नहीं है। हाय रब्बा, हुन की होएगा? अब कौन करेगा मेरी मासूम बच्ची से शादी? हौसला की थी करने एक परवर, डंकी की चोट पे करेंगे हम मीनू की शादी। दाग लगा दिया मेरी बच्ची को जालिमों ने। कार्ड बढ़ चुके हैं, होटल वालों को एडवांस भी जा चुके हैं, बड़ा नुकसान हो जाएगा। देखे ना बेबे, इन्हें अपनी बच्ची की फिक्र नहीं है, सिर्फ अपने खर्चे के काम लगा हुआ है। मेरी बेचारी बच्ची। खानदान वाले हंसेंगे हम पर। तब तो तुम्हारे भाई को भी मुश्किल से कोई रिश्ता मिलेगा। अरे नवाब साहब होते तो आज इस स्यापे का कोई ना कोई हल जरूर ढूंढ लेते। मसले का हल तो अभी भी निकल सकता है, बस आप लोग दिल बड़ा कर लें अपना। तू पता केश्वर, नवाब साहब के बालों की कसम, जान पे खेलना भी होगा तो खेल जाएगी वक्त, खानदान की इज्जत बचाने की। वाह बुआ वाह, आज ते शेरनी लगी आई। निकाह तो अभी भी हो सकता है। मैं क्यों पहेलियां बुझवा रही हैं? साफ साफ बताएं ना, कहना क्या चाह रही हैं? देखिए, खानदान की इज्जत का सवाल है ना, तो फाजी और मीनू का निकाह कर दें, घर की बात घर में रह जाएगी।
लगता है सदमे से दिमाग ही चल गया किश्वर चची का। इतने फजूल मशवरे पे ना यकीनन अब्बा खूब बेइज्जती करेंगे ताई अम्मी की। भाई मुझे कोई एतराज नहीं है, गुल और अम्मा से पूछ लो। अम्मा, उनकी इज्जत के लिए कुर्बानी दे दे। अरे मैं ही मिला हूँ कुर्बानी के लिए, कुछ बोल तो सही। पापा कर दे फौरन हाँ कर दे, मीनू नाम से दबके रहेगी। खानदान की इज्जत का सवाल है तो अभी कर दे फाजी और मीनू का निकाह, हमें कोई एतराज नहीं। चलें फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। चलें चलें। बड़े बड़े आए इस दुनिया, जो कौन कहाँ से यहाँ पे आया, क्या है फसाना ये। बड़ा बनता फिरता है, समझे क्या है तू, बोल क्या चाहता है, क्या तेरी आरज़ू। परेशान लागे तो यूं हैरान क्यों लागे तो, परेशान क्यों लागे तो, यूं हैरान क्यों लागे तो। मिस्कीन भाई को खाना खुलवा दूंगा ना। बात जो मैंने बाकी ने इज्जत रख ली और पैसे भी बच गए। मीनू की शक्ल तो देखें, गुब्बारे की तरह मुंह फैला के बैठी है, तो लगता है आज एक आध का सर फाड़ के सुकून करेगी। बच्ची है, सेट हो जाएगी। तुम जाके देखो कोई मेहमानों को ठीक से ख्याल रखो। जाओ मुझको सताते हो, खुद ही रूठ जाते हो तुम, खुद मान जाते हो। बड़ा बनता फिरता है, समझे क्या है तू। अब्बा सारी जिंदगी मुर्गियां हलाल करते करते आज बेटी ही हलाल कर दी, माफ नहीं करूंगी आपको। गुलाबा, जो गुल खिलाया ना आपने आज, अल्लाह ही पूछेगा आपको। हाय क्या मुंह दिखाऊंगी अपनी दोस्तों को, जिस उस्ताद जी को हर वक्त कोसती थी वो ही पल्ले पड़ गए मेरे। जिस बेवकूफ को सारी जिंदगी मुंह नहीं लगाया, अब उसकी जहालत भुगतनी पड़ेगी सारी जिंदगी। यूं हैरान क्यों लागे तो। को अच्छी लड़की मीनू। अभी तो ताजा ताजा सदमा है, कुछ कहा तो सर फाड़ देगा मेरा। सरकार, वैसे फैसला आपने लाजवाब कर दिया है। सोचने की बात यह है, इस रिश्ते का ख्याल आपको पहले क्यों नहीं आया? ओहो मिस्कीन, मुझे तो लग रहा है हमने बहुत बड़ा भंड मार दिया है। घर का पीर चुलदा वट्टा। गुल बेटा मुबारक हो भाई, बाकी सारे फंक्शन एक हफ्ते बाद होंगे। चाचा वो तो ठीक है, लेकिन आप अपने अपने घर की निकलने की करें। अरे कुछ खावा तो लो। मेरा पेट तो फुल है चाचा। चलो ये तो अच्छी बात है। ओके।
आप लोगों ने मिलकर मेरे साथ? पागल तो नहीं होगी? फ्रॉड वो लोग हमारे साथ कर रहे थे। अब तो अल्लाह ने हमारे लिए अच्छा किया है। कुएं से निकाल के ना सीधा खाई में फेंक दिया आप लोगों ने मुझे। अल्लाह आप ही समझाए ना बेबे। हाय मैं क्या समझाऊं, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं लग रही। 2 मिनट के लिए मैं बेहोश किया हुई हूँ, तुम लोगों ने नीवी नीवी करके लड़की का निकाह कर दिया। बेबे घर का बच्चा है फाजी। मिठल कोई बात नहीं, घर की बच्ची है मीनू। अरे भाड़ में गई ऐसी घर की बच्ची, सारी जिंदगी बहनों की नजर से देखता है उसे। अरे भाइयों से कौन करता है शादी? इससे तो अच्छा होता फ्रॉडिया के साथ ही ना निकाह पढ़वा देते मेरा। ऐसी कौन सी क़यामत टूट गई है तुम पर? अरे कयामत तो टूटी है मेरे सर पर, जाहिल डाल दी जबरदस्ती मेरे पल्ले। तो पहले तो तुम पढ़ाते थे ना उसको फाज, मजीद और पढ़ा लेना। रहने दे आपा, पढ़ने वाली शक्लें और होती हैं। हाँ ये बात भी सच है। कभी माफ नहीं करूंगा आप लोगों को, अल्लाह पूछेगा आपको। सारी जिंदगी शौहर नहीं उस्ताद जी बनके गुजारेंगे मेरे साथ। मेरी तो किस्मत ही फोड़ दी आप लोगों ने। हाय कनीज, लगता है हमसे कोई चवल मारी गई है। लगता है जाती हो ही गई मिठल के साथ। फीलिंग हो रही है मुझे। जो होना था वो हो गया, दुआ करें उसके लिए। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। कहा था ना गुल की दुआ लगे ना लगे, बद्दुआ लगती है गोली की तरह। वैसे आपने सही कहा था आपा, शादी नहीं होने देंगी। गुल जो ठान लेती है करके ही दम लेती है। हाँ लेकिन फाजी भैया तो मीनू को पूरी जिंदगी मुंह नहीं लगाएंगे। हाँ तो हम कौन सा चाहते हैं वो किसी और को मुंह लगाए। शुक्र है मेरी भी जान छूटी। वो लड़का तो शक्ल से ही फ्रॉडिया लग रहा था। हाँ उस बात का तो अम्मा को बहुत दुख है। और फिर उनकी मिठल के ख्वाब चकनाचूर हो गए। लड़कियों ये लो बिरयानी में ले आया। बिरयानी की एक देग बची थी, वो मैंने छप्पड़ कर ली। अब 6 दिन तक हम भी ये खाएंगे और सबको ये खिलाएंगे। ये तो बड़ा नेक काम किया मिस्किन भाई आपने। अरे ये नेक और जरूरतमंदाना काम तो हमारी गुल जी ने किया है। गुल की मौजूदगी में कोई और गुल नहीं खिला सकता। वैसे आज रात का तो जश्न बनता है। आओ ना मिस्कीन। हाँ वैसे मैं खा तो चुका हूँ, लेकिन एक बार और हो सकता है। जल्दी जल्दी खाओ, मेरे पास खीर का टोकरा भी है। कल पेपर है तुम्हारा, जल्दी से बताओ। What is the difference between scalar and diagonal matrix? जी पता था मुझे, तुम जैसी नालायक लड़की को कहां आता होगा इसका जवाब। वो छोड़ो, इंटीग्रेशन का कोई एक फॉर्मूला बता दो। हाँ वो भी छोड़ो, लास्ट क्वेश्चन, आखिरी सवाल। What is the value of y? Why? क्या हुआ बाजी? चोर आ गया क्या? नहीं, लुटेरा आ गया था मेरे ख्वाबों को लूटने वाला। हौसला करें। कैसे हौसला करूं मिर्ची? मेरी तो पूरी दुनिया ही उजड़ गई है। ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? रोना आ रहा है मुझे। चलो हम दोनों मिलकर रोते हैं। अरे ये कमरे का क्या हाल बनाया है तुमने? अरे उस्ताद जी आए ना, जरा सेल्फी लेते हैं। पीछे हटो। अरे बाजी भैया शर्माने की बात है, अब तो शादी हो गई है। क्या भैया? तो क्या पापा बोलूं? नहीं। मिठल क्या थी क्या है? मैं तो मिशी की जासूसी करने के लिए उठी थी तो तेरी चीख की आवाज आई। अम्मा बैठे। अम्मा मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बचा ले। अम्मा सदके अम्मा वारी पोटर ना की करे दिया गल्ला क्या थी क्या है? बर्बाद थी गया है तेरा मिठल, भार लगी पई है, मेरा हाथ पे असर दे। मेरा चल मेरा मक्खन। अच्छा अच्छा जा जा, तू अपने अखा बंद की थी कर, मैं आयतल कुर्सी पढ़ के फूकती हूँ। इतनी जल्दी पढ़ भी ली? चुप की थी कर, सो जा। परेशान कर दिया।
इस छिपकली की तो लगता है खुशी से नींद ही उड़ गई है। बड़ा शौक था ना इसे शादी कराने का। इस खटमल की तो लगता है लॉटरी निकल आई है। इतनी हसीन ज़हीन और खूबसूरत बीवी जो मिल गई है बैठे बिठाए। दिल कर रहा जाके सर फाड़ूं इस छिपकली का। वैसे तो बड़ी जबान चलती थी, उस वक्त इनकार नहीं कर सकती थी बेवकूफ लड़की। कर रहा है जाकर टांग तोड़ाऊं उस्ताद जी की, जो हर मामले में घुसा लेते हैं जबरदस्ती। निकाह के वक्त इनकार करते हुए मौत पड़ गई थी इन्हें। कैसे हो उस्ताद जी? अबे अदाएं क्यों दिखा रहे हैं मुझे? पीछे हट जा वरना तेरी बत्तीसी निकाल के ना तेरे हाथ में दे दूंगा। अले ले ले ले, बेबी नाराज हो गया है, बेबी को गुस्सा आ रहा है। बकवास बंद कर। तू दोस्त नहीं आस्तीन का सांप है जिसे इतने साल से पाल रखा था मैंने। अबे इतना इमोशनल क्यों हो रहा है? इस सब में मेरा क्या कसूर है? तुझे मैं ही मिला था अपनी दुनिया जहां की निकम्मी, फुअड़, बदतमीज और मुंहफट बहन के लिए। देख भाई, दुनिया में जितनी भी निकम्मी, फुअड़, मुंहफट और बदतमीज बहनें होती है ना, उनके लिए कोई मामू, चच्चे या फूफी का बेटा ही कुर्बानी देता है। हाँ तो तू खुद बन जाता ना कुर्बानी का बकरा। यार मैं तो उसका दूध शरीक भाई हूँ ना, पूरे खानदान में ये बात पता है। और वैसे भी इतनी भी बुरी नहीं है यार वो। देखा, चंद ही घंटों में बन गया ना बेटा तू दोस्त से साला। तो जैसे घटिया इंसान से यही उम्मीद थी। यार बड़ा भाई नहीं है मेरा, तू कहता है तो मैं तेरे पाँव को हाथ लगा के माफी मांग लेता हूँ यार। ठुड्डा मार के ना औकाड़े पहुंचा दूंगा तेरे बेबे के मैके। वैसे आपस की बात है, बेबे को भी लग रहा है कि रात को कोई जबरदस्त किस्म की चबल मार दी गई। फिक्र ना कर बेटा, रात से अम्मा का भी दिमाग चलने लग गया है। अब चल। आए रब्बा की हो गया है, मुझे समझ नहीं आई हुआ क्या है। मिर्ची तुझे नहीं पता, हनेर पै गया या अल्लाह। बेबे, हाय बेबे ये क्या हो गया बेबे? हाय माँ सबके। बेबे आप लोगों ने ना कोई दुश्मनी की है मेरे साथ। हाय नहीं पुत्र, मुझे तो खुद पता नहीं चला, मुझे तो समझ नहीं आई इस पेंडू पेस्ट्री ने किया क्या है। मुझे तो लगता है कोई नशावर दवाई खिला दी मुझे, या फिर इसने तवीज की है कोई। बड़ा ही जहरीला वार खेटा है भाई, बड़ा ही जहरीला। कोई माने या ना माने, बदपरवर ने कुछ घोल के पिलाया था रात मुझे, वरना इस कोड किल्ली की पोती के साथ करती मैं अपने मिठल का निकाह। अच्छा चुप कर जा ना, देख चुप कर जा, मैं सदके जावा, किसी की मजाल नहीं है। जो नेक परवर की पोतरी के ऊपर टेढ़ी आंख से भी देखे, मैं डेले ना निकाल लूं उसके। बेबे मैं नहीं जाऊंगी वहाँ पे। बेबे सदके जाए नहीं जाएगी, मैं इसकी ऐसी की तैसी भेज दूंगी, फिक्र ना कर। बेबे निकाह तो हो गया है, लेकिन बदपरवर की बदतमीजी, बदलिहाजी, बदमाशी नहीं बर्दाश्त करूंगी अब मैं, वो भी टंके की चोट पर। मेरी मिठल की पूरी जिंदगी का सवाल है बाबा। बुआ मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे तो लगता है आपका जो मिठल है ना, ये रनमुरीदी के सारे रिकॉर्ड कायम कर देगा। आज भी कहीं ये नाश्ता करने वहां तो नहीं चला गया है सरकार? वैसे इतनी देर हो गई है, अभी तक जॉगिंग से क्यों नहीं आया है? चल आज तुझे मैं नाश्ता कराऊं तेरे ससुराल में। मैं नहीं करना नाश्ता, रहने दे। यार जबरदस्त सी चाय पिलाता हूँ तुझे, मीनू के हाथ की। तू मजाक उड़ा रहा है मेरा? यार मैं क्यों उड़ाऊंगा तेरा मजाक, दिल जिगर फेफड़ा सब कुछ तो मेरा। चल यार चल नाश्ता करते हैं। नहीं। वो आजा यार दुल्हे राजा। हेलो कद्दू, तुम्हें अपनी क्रिकेट की पड़ी है? यहाँ मेरी पूरी दुनिया अंधेर हो गई है। तुम्हें नहीं पता मेरे साथ क्या जुल्म हुआ है। तुम भी सुनोगे ना तो तुम्हारा कलेजा भी मुंह को आ जाएगा। अरे खुदा न खास्ता फेल तो नहीं होगी फिर से तुम? मुझे पता था यही हुआ होगा। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम तैयारी कर लेना। अरे नहीं भाई, जिंदगी ने मुझे ना एक और नए इम्तिहान में डाल दिया है। चचा को ये तो नहीं पता लग गया कि उनके गुल्लक से पैसे मैंने निकाल के दिए थे पॉलर के लिए? अरे नहीं कद्दू, तुम जल्दी आ जाओ, मुझे तुम्हारी ना अशद जरूरत है। भाई हो ना मेरे तुम, जल्दी आओ। किससे बात कर रही थी? वलीद से। वलीद है किधर? रो तो ऐसे रही है जैसे बहुत बड़ा पहाड़ टूटा हो इस पर, और वलीद को ऐसे बुला रही है जैसे मोहम्मद बिन कासिम हो। टपक पड़े चंगेज खान, अब देख ऐसे रहे जैसे सारे फसाद की जड़ मैं हूँ। पता नहीं किस गुनाह की सजा मिली है मुझे। खैर
पहले जाओ हम सबके लिए चाय बनाओ। नीला तोता ना डाल दो उसके अंदर। इसके हाथ की चाय से तो अच्छा है बंदा थोड़ा जहर ही खा ले। चल। मैं तो बहुत मुतमईन हूँ रात से। हाँ तसल्ली तो मुझे भी है, लेकिन मीनू। क्या हुआ मीनू को? सारी रात उसने चीखें मारी हैं ख्वाब में, मिर्ची बता रही थी। हाय, लग भी तो इतनी प्यारी रही थी, नजर लग गई होगी ना उससे। अच्छा मुझे ये बताओ कि वो किफायत भाई तो मुतमईन है ना? लो ऐसे वैसे फाजी तो बचपन से ही चीता रहा है उनका। हाँ वैसे कुछ भी कहो, है भी तो सबसे ज्यादा खानदान में समझदार और जिम्मेदार। मीनू के तो जैसे नसीब ही जाग गए। चाय रख दे नवाब साहब के पोते के लिए। वो हादी आ गया जॉगिंग करके? फाजी भैया आए हैं। बेवकूफ लड़की, भैया तो मत कहो, निकाह हुआ है तुम्हारा उसके साथ। तो इससे मेरा क्या कसूर है? पहले भाई और अब अब्बा का जवाई, आप ही लोगों ने बनाया है जबरदस्ती। देख ले भाभी इसके जबान के जौहर, अब तो ससुराल में गुली ठीक करेगी इसे। बुरी बात है मीनू। ताई अम्मी, आप लोगों ने कौन सा अच्छा किया मेरे साथ? उठा के फेंक दिया मुझे दुश्मनों के मोर्चे में। छोड़े इस बेवकूफ को, मैं फाजी के लिए चाय का पानी रखती हूँ। थोड़ा ना जहर भी डाल दीजिएगा इसमें। क्या है हादी भैया? इसको क्या हुआ? बुखार चढ़ गया इसके दिमाग को। तुम्हें कुछ चाहिए? हाँ वो फाजी आया हुआ है, अगर कोई अच्छा सा नाश्ता बना दे प्लीज। अरे बेटा बेफिक्र रहो, दामाद है वो इस घर का, सब जानते हैं, सब मिलेगा। जी। तस्वीरें भी अपलोड कर दी डफर ने। ओए होए मीनू, तेरा निकाह उस्ताद जी के साथ हो गया। शक्ल से ही खड़ूस लग रहा है तेरा दूल्हा। हूर के पहलू में लंगूर। मीनू का है? कमरे में। क्यों, नई कार्रवाई डाल दी उसने? कमेंट्स पढ़ो उसकी सहेलियों के, मैं जरा उसकी तबीयत सेट करता हूं। हूर के पहलू में लंगूर है, चिट्टा लंगूर है। वैसे लाइक करने का दिल तो बड़ा कर रहा है, लेकिन चलो बाद में कर लेंगे। क्या हुआ बाजी, क्यों टेंशन ले रही हैं आप? अपने ईमान से बता मिर्ची, उस्ताद तो बाप की जगह होता है। सबने मिलकर ना बदला लिया है मुझसे। इतने अच्छे तो हैं फाजी भैया। कहाँ के अच्छे, इतने सड़ियल और खड़ूस किस्म के हैं। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी मनहूस दोस्तों का? आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी क्या? तुम तो चुप करो मिर्ची। बच्ची को क्या झाड़ रहे हैं, मुझसे बात करें ना। असल झाड़ तो बेटा तुम्हें ही पड़नी चाहिए। क्यों फैला रही हो सारी दुनिया में अपनी निकाह की तस्वीरें? मेरी शादी कौन सी कोई प्रिंस हैरी से हो गई है? तस्वीरें तो ऐसे अपलोड करियो सोशल मीडिया पे जैसे तुम मीनू नहीं प्रिंसेस मेगन हो। एक्सक्यूज मी, कोई ख्वाब आप तो देखकर नहीं आए? मैं क्यों अपलोड करूंगी इसे बेतुके इवेंट की तस्वीरें? मिशी का चश्मा मंगवा के दूं तुम्हें? कहां है तुम्हारा फोन? निकालो निकालो, अब खोलो अपना अकाउंट। जी। अस्तगफिरुल्लाह, ये किसने किया है? तुम्हारे फरिश्तों ने। शिमला बिट्स को तो मैं छोड़ूंगी नहीं आज। मिर्ची, हाँ नन्नी, नहीं अब तू गोंगलों से मिट्टी ना चाड़, तुझे आना चाहिए था निकाह पे। अब तुझे शादी पे नहीं, मैंने माफ करना। हाँ और सुन, तूने मनहूस बख्तों के पास नहीं जाना, मेरे पास आना है। अच्छा हाँ। बेबे बेबे बचा ले मुझे, बचा ले बेबे मुझे। अल्लाह का बकवास, मीनू बाजी को मत बताइएगा, मैं कहूँ वरना खुद भी जाएगी वो मेरा। नहीं मैं बाद में बात करती हूँ, पता नहीं मिर्ची को क्या स्यापा पड़ गया। अच्छा ओके बाय। बेबे निकाले उस टेरेस को बाहर। कहाँ गई है? आज तो मैं उसकी लाश गिरा कर ही दम दूंगी। है उसने कौन सी तेरी मज खोल ली है? मेरी निकाह की सारी तस्वीरें मेरे अकाउंट पे अपलोड कर दी। इतना मजाक उड़ा रही है मेरी दोस्त से। ले दस, ये कौन सी बात है? तूने कौन सा भाग के निकाह की है? हाँ फाजी को देख के जल कुकड़ियां बन गई होंगी। हाँ फाजी फवाद खानी देख के चलेंगी। कहाँ ये मिर्ची की बच्ची? हाय हाय मिर्ची अंदर ही नहीं, अभी ना निकली। डैड जैसी इतना गुस्सा। अरे क्यों टकरा रहे मुझसे? तुमसे निकाह के बाद दिमाग तो चल गया मेरा। तो न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाने जाके मेरा क्यों दिमाग खराब कर रहे हैं? हटे यहाँ से। निकाह के बाद बड़े पर निकल आए इसके। पैदाइशी बदतमीज है ये। जा रहा हूं मैं अपने घर, खुदा हाफिज। चाय तो पी ले। पहले बहनोई की इज्जत करना सीख। जबरदस्ती का बहनोई। किफायत चाचा को पता चल गया तो मेरे से साइकिल पे अंडे पिटवाएंगे, दोनों पीऊंगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, चश्मे बदूर। शादी के पहले दिन ससुराल में हाजिरी लगाने गए थे क्या? मैं तो हाजिरी देकर वापस भी आ गया। आप तो निकाह के रोज ही बोरिया बिस्तरा समेट कर आ गए थे यहाँ,
और तब से हमारे सब्र का इम्तिहान लिए जा रहे हैं, नहीं? सब्र का असल इम्तिहान तो शुरू होगा तुम्हारा। गुलापा, अरे क्या हुआ? कुछ बोल नहीं रहे थे आप, बोलो ना। मैं तो सिर्फ ये कह रहा था, देखो हर तरफ हरियाली हो गई है, हरा हरा, आज कुछ ज्यादा नहीं है। शाबाश, लगे रहे भाई। जोरू का गुलाम। क्या कहा? मैं कह रहा था कि मैं जोरू का गुलाम हूं ना। इतना बड़ा बंगला रखा हुआ है, 3000 का माल ही नहीं रख सकते, जोरू का गुलाम हूं मैं। मुझे तो बड़े सुकून की नींद आई रात को। सुना है अम्मा का मिठल सारी रात ख्वाबों में चीखें मारता रहा। मीनू को देख लिया होगा। उस बोंगी को तो सारी जिंदगी देखना पड़ेगा। आपा? हाँ? तुमने सुन लिया? जी, आप वाकई किसी चीज का बदला ले रही हैं मुझसे। ओहो, हम दोनों बहनें तो मजाक कर रही थी। मजाक ही तो किया है आपने मेरी जिंदगी के साथ। इतना ही गुस्सा था तो उस वक्त मना कर देते ना। अच्छा, उस वक्त मना कर देता। आपने कोई गुंजाइश छोड़ी थी? सबके सामने पूरे खानदान की इज्जत के भाषण देना शुरू हो गई थी आप। स्टूपिड। भाई लो, खफा हो गए ना? हो, ताजी ताजी चोट लगी है, थोड़ा टाइम लगेगा संभलने में। और अगर अम्मा को जाके शिकायत लगा दी फिर? देख लेंगे। चलो शाबाश करो। अरे छोड़ नन्ही, कहाँ की मुबारकबाद और कैसी खुशी। गुल कमबख्त ने खिलाया है ये गुल। मेरी तो अकल पे ताला पड़ गया था उस वक्त जब निकाह हो रहा था मेरे मिठल का। अच्छा नन्ही, बाद में बात करती तो चलो। अरे रे मिठल 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 बेटा, ना हेलो ना हाय ना गुड मॉर्निंग, क्या हुआ? समझा लें आप गुलापा और मिस्कीन भाई को। मैंने कुछ ऐसा वैसा कह दिया ना तो 7 का बाद की ट्रेन पर बैठ के ही सांस लेंगे वो। हुआ क्या है बेटा, बता तो चले। अरे यार, आते जाते मेरा मजाक उड़ाई जा रहे हैं वो भी मीनू का नाम लेकर। ये गुल जो कल से उड़ती फिर रही है ना, इसके तो पर काटती हूँ मैं, तू देख। आप अपनी जबान में समझा लीजिएगा उन्हें। हाँ हाँ बस तू देखिए मैं करती क्या हूँ इनके साथ, सबकी तबीयत सेट कर दूंगी। फिर आप अलमारी में मुंह दिए खड़े। अरे भाई 4 दिन से मेरा एक गुल्लक गायब है। एक हो तो पता चले ना। मैंने सब पे नंबर लिख के रखे हैं। नंबरों को छोड़े, थोड़ा मीनू पे ध्यान दे। उस पे तो ध्यान देगा फाजी, माशाल्लाह बहुत ही सुलझा हुआ बच्चा है, खुद पढ़ाएगा उसे। हाँ, लेकिन आपकी बेटी तो कोई और ही सबक पढ़ा रही है। पता नहीं किस चीज पे आज गुस्सा चढ़ा हुआ है। क्या हुआ? अब समझा दे अपनी बेटी को, हर वक्त झाड़ती रहती है मुझे। जाओ जाके बुला के लाओ उसे। रिजल्ट आ गया, उनका कुंडी लगाकर देख रही है लैपटॉप का। मतलब है फिर कोई नया चांद चढ़ा दिया होगा उसने। इंशाल्लाह ना फेल ही होंगी। अरे भाई अल्लाह ना करे फेल हो गई, दोबारा फीस भरनी पड़ेगी। जाओ उसे बुला के ला। क्या करें इस मीनू का, खत्म नहीं होता कि दूसरा शुरू हो जाता। फिर से फेल हो गई। इसको सारी बुरी खबरें ना मुझे इन्हीं दिनों में मिलनी है। अब्बा बुला रहे हैं आपको। चुप हो जाओ, भागो यहाँ से, वरना फिर से ना तुम्हें पिटाई लगा दूंगी। जा रही हूँ। यार फिर से फेल हो गई। नकल तो बिल्कुल ठीक से की थी मैंने, और हमें क्या हुआ है? अब्बा का एमएससी मैथ्स कराने का ख्वाब ना ख्वाब ही रह जाएगा, अब से नहीं होगा। शर्म का कर गुल, अपनी इज्जत आप बजेंदी पई हैं। ओह माँ, दुनिया भर में बहनें भाइयों के साथ इसी तरह छेड़छाड़ करती हैं, और मैंने कौन सा आपके मिट्ठल को तोप के गोले से मारा? आपका हर लफ्ज तोप के गोले की तरह ही लगता है। अम्मा, मजाक की भी हद होती है यार। मुबारक हो, आप लोग सारी हदें छोड़ो, मिठाइयों के टोकरे खोल दो। बल्कि क्यों, तेरे प्राइज बाहर निकल आए हैं क्या? हमारी भाभी ने टॉप किया है, वो भी नीचे से। फिर फेल हो गई क्या? कैसे पता चला? मिर्ची न्यूज नेटवर्क के अलावा और कौन कर सकता है न्यूज ब्रेक? या अल्लाह, मेरे मासूम मिठल को एक से बढ़कर एक बुरी खबर मिल रही है। जाके देखती हूँ उसे, परेशान थी क्या? चिप्स सरकार। लाओ लाओ। हाँ। क्या मुसीबत है, रिजल्ट को भी अभी आना था। अब तो उस्ताद जी समेत पूरा ससुराल मेरा मजाक उड़ाएगा। या अल्लाह, क्यों इतनी आजमाइशें लिख दी है मेरी जिंदगी में? किधर गए मेरे गुल्लक?
कुछ सदा संभाले। क्या हुआ? हादी भैया चोर आ गए। कहाँ है चोर? अरे हमारे घर में आए, पड़ोसियों की तला दूंगी क्या आपको? अरे आपका जा रहे चोर बाहर आए, आप अंदर जा रहे। कोई हथियार तो लूना, इसी ने हत्या चले जाऊं चोरों के पास। हमारे घर में कौन सा हथियार है? ये रहा हथियार, चलो। हाँ चले। किधर है? मुझे यहाँ से आवाज आई है। अल्लाह, ये क्या कर रहे हैं? कुल्लत छुपा रहा हूँ अपनी। बाहर जाके देखिए चोर आ गए। अरे तो खजाना तो छुपा लूं। मुश्किल से मैंने जमा किया, कहाँ रखा उसको पीछे। अच्छा निकाह हुआ है बेटा हाजी, रात की नींद और दिन का सुकून दोनों ही हराम हो गई हैं। लो जी, नई मुसीबत। हेलो फाजी भैया डाकू। मैं डाकू? खबरदार जो मुझे डाकू बोला। डाका तो तुम्हारी बहन ने डाला है मेरे हक पे। नहीं नहीं आप नहीं, हमारे घर डाकू आ गए, प्लीज पुलिस बुलवा दें। क्या वाकई? जी अल्लाह का पक्का वादा, पुलिस बुलवा देना प्लीज। हाँ फोन रखो। हेलो इमाद। हाँ सॉरी ब्रो, तो मैं रात के इस वक्त तंग कर रहा हूँ। नहीं यार खैरियत ही तो नहीं है, वो एक्चुअली चाचा के घर में डाकू आ गए हैं। हाँ यार प्लीज जल्दी आ। मिस्किन भाई चले। क्या हुआ? मिठल ने फिर कोई ख्वाब देख लिया? पेपे के घर डाकू आ गया, हरी अप। हरी अप, हरी अप का क्या मतलब? मतलब जल्दी करें। ये मतलब तो मुझे पता है, लेकिन जल्दी जाके डाकुओं के पास मैं क्या करूंगा? मेरे कौन से बच्चे हैं जो मैं जाके उनको वास्ता दूंगा? तो फिर आप ऐसा करें, आप यहाँ बैठ के अल्लाह मियां से दुआ करें। किस चीज की दुआ करें? कि आपके बच्चे पैदा हो जाएं। दे दिया ना तूने मुझे आज फिर ताना। चल मिस्किन चल, वरना पूरी जिंदगी तुझे घर दमादी के साथ साथ बुद्धली का ताना भी सुनना पड़ेगा। रुक जाना, मैं अपनी बेगम को तो बता के आ जाऊं। बेगम सरकार, चप्पल फेंक दी। हाय अम्मा, लगता है डाकुओं ने सबको यरगमाल बना लिया होगा। अपने घर के दरवाजे खिड़कियां तो बंद कर दिए थे ना। जी जी अम्मा, लॉक भी लगा दिया है। फाजी भैया मिस्किन भाई को इस वक्त जाने की जरूरत क्या थी? मिस्किन का तुम्हें पता नहीं है, हीरो बनने का शौक है उसको। और आपका मिट्ठल इधर 100 बातें करके गया है और फिर छलांग मारकर ससुराल पहुंच गया, वो भी डाकुओं के बीच में। सारी जिंदगी मासूम ही रहेगा मेरा मिट्ठल। अच्छा मिस्किन भाई ने क्या बताया? और क्या बताया? ब्रेकिंग न्यूज देके फोन ऑफ कर लिया, बेवकूफ कहीं का। और तूने चीख चंगाड़ के हमारी नींद बर्बाद कर दी। अम्मा फोन करूं फाजी भैया को? हाँ हाँ करो करो, ताकि डाकुओं को पता तो चले मेरे मिट्ठल के पास भी मोबाइल है। हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हाय अल्लाह, पता नहीं गुल के पड़ोस में कौन से गुल खिलाए जा रहे हैं, वो भी डंके की चोट पे। अजीब लोग हैं आप, नींद खराब कर दे हमारी आधी रात को। आप आपसे बहुत बहुत माजरत ख्वाहिश जी। एक्चुअली सिचुएशन ही कुछ ऐसी बन गई थी। बंदा पूरी तहकीक तो करता है ना, आपने फौरन ही बड़े साहब को फोन खड़का दिया। वो मैं माजरत कर लूंगा इमाद से भी। लेकिन हमारे दौरे लग गए ना, हमारा भी तो कुछ सोचे। जी जी ठीक कह रहे हैं आप। हादी जरा मेरी बात सुनना जरा। क्यों? जी चाचा। चाचा आप अंदर जाएं, मैं निमट लूंगा मैं और फाजी। अच्छा सुनो, ये तो दो के करीब दोबारा दिलाना पड़ेगा, खर्चा हो जाएगा। की बात घर में रह जाएगी। हैं? भाई मुझे कोई एतराज नहीं है, गुल और अम्मा से पूछ लें। अम्मा इज्जत के लिए कुर्बानी दे। पापा कर दे फौरन हाँ कर दे, मीनू नाम से दबके रहेगी। खानदान की इज्जत का सवाल है तो अभी कर दे फाजी और मीनू का निकाह, हमें कोई एतराज नहीं।
मैडम क्या मुंह उठा के आ गई बाहर? अब्बा ने कहा था दरवाजा बंद कराओ। क्यों? हमारे क्या हाथ पैर टूटे हुए हैं जो हम नहीं कर सकते? तो आप कर दें बंद। हाँ करता हूँ, तुम जाओ। क्यों? अरे देख नहीं रही हो, पुलिस आई हुई है बाहर। अरे भाई अपने घर में खड़ी हुई हूँ मैं। मीनू कितनी बार कहा है मेरे साथ फजूल बहस मत किया करो। मैं बहस कर रही हूँ आपसे, आप कर रहे हैं बहस। मैं कर वो बाजी अब्बा पूछे दरवाजा बंद कर लिया? नहीं, इन्होंने मुझे बातों में लगा दिया है। ओह, अगर आप लोग कोई खास बात करें तो मैं अंदर चली जाऊँ? नहीं। अच्छा तुम जा रही हो कि नहीं? आप बातें करना बंद करेंगे तो जाऊंगी ना। मैंने लगाया हुआ बातों में, मेरी इतनी मजाल। मैडम आप अंदर जाएं, मैं दरवाजा बंद करके आता हूँ। याद कर दीजिएगा दरवाजा बंद। चलो। अम्मा आप माने ना माने, चचा के घर कोई ना कोई गुल खिल चुका है अब तक। हाय मेरा मासूम भोला बुद्धू मिठल। हाय मिस्कीन को गोली ना लग जाए है। हाँ, मिस्कीन भाई गोली खाने वालों में से नहीं है, गोलियां कराने वालों में से हैं। मैं सोच रही हूँ सुबह में ना मैं अपने ससुराल चली जाती हूँ, कम से कम वो जगह तो सेफ है ना। ऐसा करो अभी इसी वक्त चली जाओ, इसको देखिए भाई और बहनोई की कोई टेंशन नहीं। हाँ उफ अल्लाह, मेरी तो आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है नींद से। मेरी भी शायद मोतिया उतर रहा है। मैं कह रही हूँ वहां कुछ ना कुछ हो चुका होगा अब तक। वक्त खोता पहाड़ निकला चूहा, वो भी खोती ग्राउंड का, देख लो इसे। हाय हाय कर लो क्यों नू पांडा। तुम्हें चोर और वलीद में कोई फर्क ही नजर नहीं आया है? जब ये डफर वलीद चोरों की तरह गेट फैलाएगा तो सब यही समझेंगे ना, स्टूपिड। अरे भाई तुमने बेल क्यों नहीं बजाई? मैंने सोचा सबकी नींद खराब होगी। माशाल्लाह, नींद ना खराब हो जाए, पूरा निकाह का इवेंट तूने खराब कर दिया था। 9 तो 11 हो गए थे, अपना ये जहेज उठा के तू क्रिकेट के लिए। और फाजी की नींद भी बर्बाद कर दी थी तुमने। चची वैसे आप अपने दामाद की प्रोग्रेस तो चेक करें, अपनी साली की एक आवाज पे तीर की तरह सीधा बजाए ये यहाँ। शाबाश, वेरी गुड। तुम क्या गेमें खेल रही थी सारी रात बेबे के फोन पर? वो मीनू बाजी कमरे में नहीं थी, मुझे डर लग रहा था। तो तू क्या फेल होने का सोग बना रही थी लॉन में आधी रात को? आप अपनी इस चहीते से पूछे ना, आधी रात को क्यों किसी अरे गैरे से फोन पे बातें करी थी। चलो भाई सब निकलो सारे नीमे में होके, और यहाँ कुछ जलसा करना है रल मिल के। चलो भी जाओ, तंग ना करो। चले मिस्कीन भाई। वक्त कहाँ चले, बैठो सोच तो कर लो पहले। किस चीज का? मीनू भाभी हमारी फेल हो गई है। अब सारी जिंदगी वही तो करना है। अच्छा मुस्कीन, ज्यादा शोखा होने की जरूरत नहीं है, खुद ही पढ़ा लेगा फाजी। खैर से उस्ताद जी है। बीवियां ही तो पढ़ाती हैं शौहरों को शादी के बाद, वो भी ससुराल के खिलाफ पटियां हैं। बस कर दें अपनी सस्ती कॉमेडी और चलें। वक्त क्या बहुत ही सस्ती हो गई है। हाँ चलो 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 चलो। खुदा हाफिज। खामखा ड्रामा मचा दिया बिंडी ने। का ड्रामा तो बाद में करूंगा, पहले मैं तेरी फिल्म शुरू कर दूंगा। यहाँ पे उठाए जहेज और निकल, चल। और तू भी फिरा फोन पकड़ा मुझे, वड्डी आई चिल्लाको मासी इधर दे। बेबे आपको क्या जरूरत थी फाजी के सामने मीनू के फेल होने की बात करने की? ले मेरा क्या कसूर है? इस मिर्ची ने लगाया था स्टेटस, पूरा का पूरा रिजल्ट साथ लिखा था फीलिंग सैड। मुझे क्या पता क्या क्या करती फिरती है। चलो भाई चलो, बहुत नींद आ रही है भाई, सब सोएंगे। चलो 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 चलो। देर हो गई है। ये मीनू तो है डंगर की डंगर। और ये डंगर बांध दिया आप सबने मेरे खूंटे से। कद्दू और डाकू में उसको फर्क ही नजर नहीं आया। वाह भाई वाह। अच्छा आपको फर्क नजर आया था अपने वेल एजुकेटेड भाई और उस जाहिल मीनू के दरमियान? अरे एक तो हर बात पे तुम्हारे जख्म हरे हो जाते हैं। मैंने क्या खाना है, क्या पीना है, कहाँ पढ़ना है, किसको दोस्त बनाना है, जॉब करनी है या बिजनेस करना है, मेरी जिंदगी के सारे अहम फैसले आपने किए हैं। हाँ तो 1 मिनट बड़ी बहन हूं तुमसे, हक बनता है ये मेरा। बस एक रिक्वेस्ट की थी आपसे। हाँ, एक वेल एजुकेटेड, सेंसिबल और मैच्योर लाइफ पार्टनर मांगा था, और कुछ नहीं। और आपने क्या किया? लाकर खड़ा कर दिया मेरे सामने उस बोंगी मीनू को। ये सारी जिंदगी इस तरह ताने देता रहेगा मुझे? सरकार आप ही को शौक था ना बुआ बनने का, अब भुगतो। तो तुझे भी तो भुगत रही है। चलता फिरता सांस लेता वायरस, वो तो फिर भी उसका सगा भाई है। बुआ आज आपने प्रूव कर दिया, आज आपने प्रूव कर दिया कि घर का पीर चुल कवटा। प्लीज मिस्कीन भाई, हर वक्त उठ पटांग बातें करते रहते हैं आप भी प्लीज चश्मा पहन के कमरे में जाके सो जाया करें। आप प्लीज अपने इंटेलिजेंट मियाँ को समझाइए कि चश्मा लगा के कौन सोता है। एग्जैक्टली। देख लिया तुमने, ये चमकी और मंकी को दोनों को देख लिया। ये दोनों अगर ना टली और अगर इन लोगों ने बड़े बहनों की इज्जत ना की तो मैं बता रहा हूँ मैं गुस्से में आ जाऊंगा और मैं चला जाऊंगा साथ का बात जा रहा हूँ मैं। मिस्किन मैं कुछ जीवन दे ना मारिया कर चवला। और तुम दोनों शर्म करो,
भाइयों की तरह हैं। थैंक यू सरकार। रो तो ऐसे रही हो जैसे पहली बार फेल हुई हो। बात मत करो मुझसे। लो, रात को बेइज्जती मेरी खराब की तुमने चोर 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 करके। तो इंसानों की तरह आना था ना। इंसानों की तरह तो जानवरों जैसा सलूक होता मेरे साथ। वो तो शुक्र करो पुलिस की वजह से बच बचाव हो गया। अरे भाई कुछ मिल सकता है, बहुत प्यास लग रही है। सब्र कर लो 2 मिनट। बिल्कुल भी नहीं। अरे वाह, टैंक। ए मिर्ची, लोग बड़े मगरूर हो गए निकाह के बाद। आप कैसे आ गए इतनी जल्दी? अरे वो कोच के अब्बा कूच कर गए थे तो कैंप ही कैंसिल हो गया। इसी खुशी में ये टैंक पिए। बात सुनो मिर्ची, ये टैंक ना मैंने अपने लिए मंगवाए हैं। इतना सारा तो है टैंक, आप पिए ना, बहुत मजे का है। मीनू का है? अंदर ही होगी। उसे कहो कॉलेज जाए आज से। अगले हफ्ते शादी है तुम दोनों की। और उससे अगले हफ्ते बेटा पेपर है उसका। सुकून से फंक्शन तो अटेंड करने दो उस बेचारी को। बेचारी? और उस बेचारी की वजह से मेरा सुकून जो बर्बाद हुआ है उसका क्या? हाँ, अभी पेपर क्लियर ना किए ना तो सारी जिंदगी नहीं कर पाएगी। यार बेबे नहीं मानेंगी अभी उसको कॉलेज भिजवाने के लिए। क्यों नहीं मानेंगी? मैं खुद जाके बात करके आता हूँ चची जान से। मीनू रुको। जी। कॉलेज क्यों नहीं जा रही हो तुम? भाई तुम दोनों मियाँ बीवी के आपसी मामलात हैं, मैं निकलता हूं। बताओ कॉलेज क्यों नहीं जा रही हो? कल से जाऊंगी। अरे क्या कर रही हो यार? सॉरी, गलती से हो गया। कल से नहीं, आज से जाओगी तुम कॉलेज और मैं खुद छोड़ के आऊंगा तुम्हें। नहीं, वली से कह दूंगी ना, वो छोड़कर आ जाएगा। आप रहने दें। रुको ना। ये देखें। वाह बे वाह, बड़े लश्कारे हैं। ये देखें, फाजी भैया और मीनू बाजी की तस्वीर है। वाह, बड़ी मोहब्बतों के मुजाहरे हो रहे हैं भिंडी। बाय द वे, इतना चिपक कर क्यों खड़ी हो फाजी भैया के साथ? अपने शौहर का दीदार तो करवाओ। लो कर लो। आपका थोड़ी कह रहा हूँ फाजी भैया। बात तो मेरी ही कर रहे थे ना। अस्तगफिरुल्लाह, आप तो मीनू के भाई हैं। मैं तो अशर भाई की बात कर रहा हूँ। क्या बकवास कर रही है? अबे उसको नहीं पता है ना यार, तभी तो बोंगिया मार रहा है। क्या नहीं पता आदि भाई? तुझे पता है किसके साथ निकाह हुआ है मीनू का? हाँ, फाजी भैया के साले अशर भाई के साथ। अबे अब तू हो गया है साला फाजी भैया का। क्या मतलब? फाजी भैया ही तो है मीनू बाजी के दूल्हे राजा। हैं? क्या? शादी हो गई। जिंदगी बर्बाद। ये कब हुआ? मना किया तो था, मत रखो किताबें। तुम्हारी बदुआ लगी होगी मुझे। वैसे इतने अच्छे तो हैं फाजी भैया। उठो उठो, चलो निकलो मेरे कमरे से, चलो। बड़ी आई। फिल्म के बाद इंटरवल में इतना बड़ा ट्विस्ट आ गया, कैसे? जब इंसान की किस्मत ही खराब हो ना तो हीरो भी ना विलन लगने लगते हैं। लेकिन हुआ क्या? मुझे तो लगता है तुम्हें पहली बॉल पे आउट कर दिया। सबने मिलके ना मेरे खिलाफ साजिश की है। माफ नहीं करूंगी मैं इन सबको। तो रो क्यों रही हो? ज्यादती हुई है मेरे साथ। भाई मुझे नहीं करनी उनके साथ कोई शादी। हाँ तो इनकार कर दो ना। तुम्हारी कौन सी रुखसती हुई है अभी उनके साथ? लानत है तुझे। कैसी नेश इसको पट्टियां पढ़ा रहा है भाई, फिटे मुंह तेरा। हाँ तो आप लोगों ने तो ज्यादती की है इसके साथ। चल नीवान होकर निकल जबरना, जुत्ती लाल। एक मिनट बेबी, एक मिनट। अब मैं देखें बड़ा हो गया हूँ, जवान हो गया हूँ, तो
तो आप मुझ पे हमले मत किया करें, खास तौर पे अपने हथियार लेके। निकालती है तेरी जवानी। अच्छा 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 जैसा चल नहीं खुलो जा, चल उठ, जाना है कॉलेज फाजी के साथ, उठ जा। ये आप लोग एक ही बार मुझे गोली क्यों नहीं मार देते? पागले बेवकूफे, तेरा निकाह हो गया, शौहर है तेरा, चंगा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी रुखसती से पहले। चल उठ। हट जाए बेबे, रहने दे बस, नहीं जाना। अरे पागल ही कर दिया इस लड़की ने तो। अम्मा आपने नाश्ता ही नहीं किया? बेटा कहाँ चीज दिल नहीं लगता। कब तक सोग मनाएंगी आप? मीनू और फाजी के निकाह का फैसला ठीक नहीं हुआ गुल, मेरा हाँ प्या सड़ता है। उसकी किस्मत में यही लिखा था अम्मा, मान जाए बात को। मेरा मिठल खुश नहीं है तो क्या करें आपके मिठल के लिए? नाचें? नाच तो पहले ही रहा है पूरा खानदान आपकी उंगलियों पर। तुम्हारा मसला क्या है? पिछले 3 दिन से बातों पर बातें सुनाए जा रहे हो। आपने जो करना था ना कर दिया, अब मुझे जो बेहतर लगेगा मैं वही करूंगा। खुदा हाफिज। देखा 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 आपने कैसे धमकी देकर गया है? 1 मिनट ही सही, बड़ी बहन हूं मैं इसकी। गुल मैं कुछ ही वनडे क्या ना किती करेज दिया गल्ला। ओफो अम्मा नाश्ता तो कर ले। कबूतरों को डाल दे, नाश्ता नाश्ता नाश्ता। बस मैंने सोचा दरवाजा खुला है, यहीं से चला जाऊं। देखा आपने, हमें आंखें दिखा के उसको बिठाकर गाड़ी में लेकर गया है। सरकार मैंने खुद देखा है, सामने वाली सीट में यूं करके बैठा हुआ था, सीना तान के ऐसे। हाँ तो निकाह हुआ है दोनों का। निकाह हुआ है तो इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि अभी से बेशर्मी के मुजाहरे शुरू कर दे। बेशर्मी के मुजाहरे तो बदपरवर ने किए हैं। क्या जरूरत थी मीनू को फाजी के साथ भेजने की जब शादी में 1 हफ्ता रह गया है। चिचियों के तो गुण वो शुरू से गा रहा था, लेकिन अब तो दामादी का बैज भी सीने पर लगा लिया है। तुम लोग मानो या ना मानो, ये सारी साजिशें हो रही हैं हमारे फाजी को भेजने की। मिस्कीन भाई, इस लगाई बुझाई के अलावा और कोई काम नहीं आता आपको? आता है ना बुआ, आप अभी और इसी वक्त खड़ी हो जाएं और जाके पूरे खानदान को खड़का के आएं, वो भी डोंकी की चोट पे। अरे अम्मा, कभी तो कोई ढंग का मशवरा दे दिया करें। तुम बड़ों के मामलों में मत बोलो। अम्मा आज उनका बिल्कुल लिहाज मत कीजिएगा, अगर आज नीचे लग गए ना तो सारी जिंदगी जलील होते रहेंगे। नीचे लगती है मेरी जूती, तुम लोग बख्तों को जानते नहीं हो। उस कोट किली को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तुम मासूमों की दादी ना होती ना तो गैंगस्टर होती मैं, गैंगस्टर। गुड गुड गुड, वेरी गुड। आप दोनों ने अच्छा नहीं किया। ओहो, पहली बार तो कोई ढंग की बात की है मिस्कीन ने, शाबाश। अदाएं तो ऐसे दिखा रही है जैसे इसके इश्क में पागल होकर करवाया हो मैंने निकाह। गाड़ी तो ऐसे चला रहे हैं गुस्से से जैसे जबरदस्ती भाग कर आई हूं मैं इनके साथ। गले में पड़ा ढोल तो अब बजाना ही पड़ेगा। चलो फाज मियां, अब इस मीनू की बच्ची के साथ दोबारा सर खपाओ। शक्ल बता रही है कोई मनहूस सी बात सोच रहे होंगे इस वक्त। सुनो, अब एक बात करनी थी तुमसे। जी। देखो जो हुआ सो हुआ, अब हमें अपना नेक्स्ट लाहे अमल फौरन तय कर लेना चाहिए। किस बात के लिए? ऑब्वियसली स्टडीज के लिए, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। क्या मतलब? मतलब ये कि ग्रेजुएशन के बाद तुम्हें मास्टर्स हर हालत में करना होगा। अरे आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रही हो? मैंने कौन सा पीएचडी करने की फरमाइश कर दी? अच्छा। खुदा
रहे, ऐ खुदा में भैया सलामत रहे। पिटोगे तुम लोग मेरे हाथों से। चलो ओ नाकाम क्रिकेटर कितना है तेरी माडन दादी? आते ही आउट करा दिया अम्मा। पोट बेटा दिमाग आउट ना किसी कर। कितना है तेरी बेबे? बुला जरा चेहरा करा उसका। सलाम अलैकुम। खैर तो है, क्यों रौला पाया मेरे घर में? मेरे रोले को छोड़, ये बता भूल गई खानदानी रिवायात? अल्लाह बख्शे नवाब साहब को, जिंदा होते तो टांगे तोड़ देते तेरी बेशरम पोती की, वो भी डंके की चोट पर। क्यों, मेरी पोतरी ने क्या किया? आसमान से टाकी उतारी है, दिन दहाड़े डकैती मारी है, किसी को गोला मारा है। किससे पूछ कर गई थी मेरे मासूम मिठल के साथ कॉलेज? मेरे से आगे चल। देख बदपरवर, मुझे ज्यादा जोश ना दिला, मैं ऑलरेडी बहुत पछता रही हूँ अपने मिठल का निकाह करके। अच्छा जी, तो मैं बड़े गिद्दे डाल रही हूँ, हैं मैं बड़े भंगड़े डाल रही हूँ, मेरा फर्श घिस गया खुशी से नाच नाच के। जब भी तुम्हारे कमरे में आओ ना, तुम्हारा कमरा बिखरा हुआ ही मिलता है। अच्छा सुनो, ये देखो ये एल्बम, ये लड़कियों की तस्वीरें देख लो जरा। क्या क्या मतलब बेटा? फलकी बुआ ने भेजी है ये तस्वीरें। मैंने नहीं देखनी कोई लड़कियां शड़कियां, मैंने नहीं शादी करनी, पहले मैंने सेटल होना है। अच्छा सुनो, अपने चचा के ना मुर्गी खाने में जाके बैठ जाया करो। मेरे से नहीं होता ये मुर्गियों के अंडों का हिसाब किताब, और आप क्यों इतनी टेंशन ले रही? बेटा जानी, मैं इस बात की टेंशन ले रही हूँ कि माशाल्लाह से फाजी का खानदान में रिश्ता हो गया है। तो मेरा भी देख लें कोई दाएं बाएं। और ये फलकी आपा का जो ये एल्बम है ना, ये उनको वापस करें। 2 साल से इन्हीं लड़कियों की पिक्चर्स लेके फिर रही हैं, अब इनकी भी औलाद हो गई है। हाँ बोलो मिशी। अम्मा पहुंच गई हैं बेबे के साथ लड़ने, प्लीज आप जाकर देखें। लड़ने? अब क्या हुआ? वो आपा ने भड़का कर भेजा है उन्हें, आप जाकर देखें तो सही प्लीज, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अच्छा तुम फोन रखो, मैं देखता हूँ। क्या हुआ बेटा? अम्मा और बेबे नीचे पानीपत का महाज बना के बैठी हुई हैं। जिंदगी गुजर गई है, मगर इन दोनों के आपस के झगड़े खत्म नहीं होते। तू तो सजदे में गिर के शुक्र अदा कर, मेरे मासूम मिठल ने कुर्बानी दे दी, वरना मुंह ना लगाता तेरी फुअड़ पोती को कोई। नहीं जाने, शुक्राने का नफल तो तू अदा कर कि उन फराडी लोगों से तेरी जान छुट गई, वरना सारी जिंदगी कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाती रहती तू। ये क्या दंगल मचाया हुआ आप दोनों ने? देख ले अपनी दादी को, रोक ले इसे, 1000 मील दूर रखे अपनी पोती को मेरे मिठल से। अच्छा जी, अच्छा खलो जाओ खलो जाओ। हेलो फाजी पुत्र, क्या? हाँ मैं बिल्कुल ठीक, तू सी क्यों माँ सदके जाए। पुत्र वो एक काम था तेरे से, तू ना जरा आज मीनू को ना कॉलेज से जरा ले लेना, पिक कर लेना, तो चाचा जरा बिजी चल रहा है का? हाँ माँ सदके, आई लव यू टू, सदके जावा तेरे। हाँ बड़ी महंगी पड़ेगी तेरी ये बदपरवरी तुझे, बड़ी महंगी। जा नहीं जाके चाटा संभाल अपना, चुपे मुंह वाली कोट किली। नहीं जा, लम्बे नाक वाली मुंह चलता पे नाक। बेबे क्यों करती हैं ये सब? ओ छड़ परे, आजा इधर बैठ के स्टेटस लगाते। बनो रानी बड़ी से आनी, कौन करता है भैया से शादी? बंदा हैंडसम हो तो नियत बदल ही जाती है बंदे की। जिस मुंह से कहती थी भैया भैया, उसी मुंह से कैसे कहोगी सैया सैया। तुम लोगों को ना शर्म आनी चाहिए। लो निकाह तुमने किया है उस्ताद जी के साथ, और शर्म हम करें कि? सच सच बता दो, कौन से सबक लेने जाती थी उनके पास? अरे अरे मीनू, भैया से शिकायत मत करना। वो देखो देखो आ गए भैया, लेने आ गए। भैया नहीं सैया। ओ हाँ। चलो चलो देखते हैं जरा जाके। बाय बाय पाजी भैया। हाय बाय। अरे तुम क्यों लाल टमाटर बनी हुई हो? अच्छा कुछ नहीं होता, कौन सा पहली बार फेल हुई हो? सारी लड़कियां मेरा मजाक उड़ा रही हैं। किस बात पर? कि पहले जिस मुंह से कहती थी भैया भैया, अब उस मुंह से कहोगी सैया सैया। अरे उड़ा ले, आपको भी जितना मजाक उड़ाना है मेरा। तमाशा तो खैर मेरा भी कम नहीं बना। हाँ मिशी बोलो। क्या? कब? अच्छा मैं आ रहा हूं। अच्छा रोना तो बंद करो यार। तो ये सारी जिंदगी का ही रोना है। बेबे क्या जरूरत थी आपको अम्मा से मुंहमारी करने की? ले कर लो क्यों नू पांडा, वो पेंडू पेस्ट्री इजी ले रही थी मुझे। बेबे बेटी के ससुराल का मामला है। निकाह किया हमने, को बेची है कुड़ी।
फिर भी बेबे बेटियों वालों को थोड़ा झुक के रहना पड़ता है। आई तुम दोनों जो हो ना दरानी ढानी, तुम लोग झुक झुक के सलामी करो। मेरे से ना उम्मीद रखना कि मैं बख्तों को सलाम करूंगी। वो फाजी माइंड भी तो कर सकता है। अब माइंड करके कौन सा हमें तोप के गोले के आगे डाल देगा? मैं खुद साफ साफ बात करूंगी, आ जाने दे उसे। भाई देखो, मेरी पोती के किसी भी मामले में उसकी दादी ने टांग अड़ाई ना तो मैंने फैसला ले लेना मीनू का। बस बस बस, आराम से। टूट गया ना तो कफैत तेरी ऐसी की तैसी फेर देगा। सुन, प्यार के क्या स्पेलिंग होते? अल्लाह, ये कोई गल है भला? तू बता दे प्यार की स्पेलिंग। दूर नाक के तड़। ये लो, रो रो के तो काफी कैलोरीज बर्न कर ली होंगी ना तुमने। फिर मैं एक नहीं 2 खाऊंगी। अच्छा चलो ये भी खा लो। हाँ हाँ रूमी, अरे क्या इमरजेंसी आ गई भाई? अरे पहुंच रहा हूं, रास्ते में हूं बस। अच्छा थोड़ी सी आप खा लें, पर मेरे छोड़ देगा। शर्म आनी चाहिए गुलाबा को ऐसे भड़काते हुए। मैंने तो उन्हें समझाया था, लेकिन समझदारी उनकी छोटी है, ये बात तो मुझे पता है। वैसे एक बात बताओ मुझे मिशी जी, तुम तीनों बहनें क्या वाकई नहीं चाहती हो कि फाजी का घर बसे? प्लीज हादी हम पे इल्जाम मत लगाएं। मैंने क्या इल्जाम लगाना है यार? 48 घंटे नहीं हुए इस बेचारे के निकाह को और तुम लोगों ने अभी से जंग पिलासी शुरू कर दी है। वो बस आपा क्या हुआ? वही जो अजल से हो रहा है और अब तक चलता रहेगा। नवाब साहब चले गए लेकिन इनकी बीवियों का गुस्सा नहीं गया अभी तक। अब किस बात पे हुआ है झगड़ा? तुम्हारे अपनी मिसेस को यूनिवर्सिटी में ड्रॉप करने पर। अरे तो यार जिंदगी में पहली बार ड्रॉप कर रहा हूँ क्या? निकाह के बाद तो पहली दफा किया है ना। खैर तुम जाके गुलाबा के सर के ऊपर ठंडा पानी डालो, अम्मा वैसी शांत हो जाएंगी। चल मैं करता हूँ कुछ। चलो मिशी। रुको फाजी, बहन सिर्फ कहा नहीं है, बहन समझा भी है इसको। अगर गुलाबा की हरकतें ठीक ना हुई ना तो ये अच्छा नहीं होगा। जाओ तुम किस खुशी में कॉलेज नहीं गए हो आज? पीएसएल चल रहे हैं ना। इंसान बनो, इंसान बन जाऊंगा। सुनो सुनो, था जिसका इंतजार वो शाकार आ गया। कैमरामैन तामीम यूसुफ के साथ मस्कीन हाजिर। वाह जी वाह, तुमने कब से पिक एंड ड्रॉप सर्विस शुरू कर दी? जब से आपने पेट्रोल छिड़कने का बिजनेस संभाल लिया। वाह मिठल, वैसे दुनिया में मैंने बहुत तोता चश्म लोग देखे हैं, लेकिन तुमने सबको मात दे दी। आप क्यों बात बढ़ा रही हैं? बात तो बढ़ेगी। बेबे को क्या लगता है कि क्योंकि वो सबसे बड़ी हैं, वो सबको अपनी उंगलियों पर नचा सकती हैं? अम्मा आपको क्या हो गया अब? बहु बेइज्जती की थी है तेरी बेबे ने मिठल, बहु बेइज्जती। बुआ आप ये भी तो बताएं कि घर से आपको बहुत सारे धक्के दे के निकाला है उन्होंने। फाजी भैया कोई धक्के वक्के दे के नहीं निकाला है। तुम्हें ज्यादा फेवर लेने की जरूरत नहीं है। तो अम्मा वहां गई क्यों थी लड़ने? लो जी, चाबी वाला गुड्डा बना के भेज दिया ससुराल वालों ने। वाह जी वाह, वैसे आजकल सब बहुत फास्ट जा रहे हैं। मिठल कसम खा मेरे सर की, खा कसम मेरे सर की, खा कसम। तो क्या कसम खानी है? शादी नहीं करेगा तू मीनू से, घर में घुसने नहीं देगा उसे। खा कसम। वाह, बिल्ली के गले में घंटी मैं बांधू? मैं? हाँ ना मेरा भिरा, अब बिल्ली तुम्हारी है तो घंटी भी तुम ही मानना। यूं कर देना। ये सारा किया कराया आपकी मिसेस का है, मैंने कोई फरमाइशी खत नहीं लिखे थे इन्हें। हाँ, सीने पे हाथ मार मार के इसी ने कबूल किया था। हाँ मैंने फैसला किया था तो मैं ही जाकर इनकार कराती हूँ। पापा कुछ तो होश करे, मीनू हमारे चचा की बेटी है, भले सौतेली ही सही। सौतेले कभी सगे नहीं बन सकते मेरी दी। आई थे रख बुआ, आई थे। मस्जिद यसा। अच्छा माय डियर ब्रदर, आपको तो जरूरी अपना बदला लेना है, रिमेम्बर। हाँ वो भी डंके की चोट पर। मेरी सौकंदा सांस अड़सी ते मेरा सांस ठरसी। फाजी भैया आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अरे मेरी इस घर में सुनता ही कौन है? ना 3 में हूं ना 13 में।
बहुत सारे रिश्ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और कोई ना कोई मिल जाएगा। हाँ जी सरकार, आपने बिल्कुल सही फरमाया है, बल्कि नेक काम में देरी कैसी। मैं तो कहता हूँ अभी चलते हैं और सबके सामने उनकी हवाइयाँ उड़ा के आते हैं। फाजी भैया रोके ना इन्हें। अरे ऐसे तूफान तिनको से नहीं रुकते। वैसे भी मिंटो आपने ने पहली मेरी कौन सा सुनी है जो अब सुनेंगी? अम्मा देख लीजिएगा, एक दिन आपकी पोतियों के साथ भी ऐसा ही होगा। कावा दे आखर नाल डगे नहीं मरवेंदे। अरे जन्नत, क्यों मेरी जिंदगी दोजख बना रही हो यार। मैंने तुम्हें बोला है ना, एक दफा अंडर 19 में मेरा सिलेक्शन हो जाए तो मैं घर में एंगेजमेंट की बात करूंगा, और तुम दुआ करो हादी भैया का कहीं ठिकाना लगे और मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए, वरना मुरम्मत ही होगी मेरे रिश्ते की बात पर। अरे रिश्ते आ रहे तो मैं क्या करूं यार। वली भैया मैंने कुछ नहीं सुना। जी ओ मिर्ची, अगर अंदर जाके मिर्ची लगाने की कोशिश की ना तो सबको बता दूंगा चॉकलेट की बोतल चट कर गई हो। अल्लाह का पक्का वादा, किसी को नहीं बताऊंगी। ओए कद्दू इधर आओ। है? बेबे कहाँ है? अंदर ही होंगी। क्या हुआ है वैसे? अब तो जो होगा पूरा खानदान देखेगा। मिर्ची फौरन जाकर खबर सोशल मीडिया पे लगा दो। कौन सी? टूट गया रिश्ता तुम्हारे फाजी भैया और मीनू बाजी का। मिर्ची ये खबर सोशल मीडिया पे लगाना, और सुनो साथ में ये भी लिखना खस्कम जहां पाक। पापा वो कैसे लिखते हैं? टेंशन मतलब, मैं बताऊंगा। मैं अभी जाकर बेबे का सेलफोन लेकर आती हूँ। मैं भी देखूं कैसे गुलाबा बोल्ड करती है बेबे को। आप सुन रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? हाँ मखौल कर रही होंगी तेरी सहेलियां, है ना? हाँ, क्या कह रही है? ट्रोल कर रही थी वो मुझे। हैं? और ठीक ही तो कह रही थी। ऐसा क्या कह दिया उन्होंने? कहती हैं पहले करती थी भैया भैया, अब करेगी सैया सैया। ले छड़ परे, तू कर छैया छैया ते आराम नाल शादी की तैयारियां कर। पिछो दिन कितने रह गए? 5 सिर्फ। कौन सी शादी? किसकी शादी? कहाँ की शादी? ए मिर्ची मिर्ची सुन सुन मेरी बात। ए पूरे 10 बादाम गिन के ला के दे अपनी मिंटो आपा को, जरा इसकी यादाश्त बहाल हो। चल जा शाबाश चल। बस बेबे बस, जितना जलील करना था ना अम्मा को कर लिया आपने आज। शुक्र कर तू शुक्र कर, तेरी पेंडू पेस्ट्री को मैंने यहाँ हड्डियों समेत वापस जाने दिया है। हाँ आप तो कह रही थी कि मीनू और फाजी का रिश्ता ही खत्म। हाँ हाँ तो हमारी तरफ से रिश्ता खत्म, कोई नहीं आएगा इधर बारात शरात लेकर, सब कुछ खत्म। क्या हो गया गुल? नहीं छाटनी, गुल को सिवाय गुल खिलाने के आता क्या है? और आपकी इस फूड पोती को क्या आता है? जब से निकाह हुआ है सुबह शाम मुझे जलील कर रहा है इसका नाम लेकर। अच्छा तुम बैठो तो सही, बताओ तो सही हुआ क्या है? रहने दे चाची, ऐसे मासूम बन रही है जैसे आपको कुछ पता नहीं। हमारी तरफ से सब कुछ खत्म। ये ले गुलाबा बादाम खा ले। अपनी इस नालायक बहन को खिलाओ जिसको मेरा गोल्ड मेडलिस्ट बिजनेसमैन भाई मुफ्त में मिल रहा था। देखा आपने बेबे मुफ्त का ताना कैसे देके गई है? और खाली पांडे वैसे ही बहुत खड़कते हैं। ऐਵੇਂ टेंशन ना लो तुम लोग फजूल में। जाओ हैप्पी हो जाओ, शादी की तैयारियां करो। अभी मैं किफायत को जाके बताती हूँ। नहीं जा। चाय नहीं रहा अंदर। फल्ला आप सारा वक्त अपना शाही खजाना ही संभालते रहा करें। अरे भाई ये गुल्लक भी भर गया, वैसे अंदर डालने की जगह ही नहीं मिल रही है। भाड़ में गए आपके पैसे, इतना बड़ा हंगामा हो गया घर में, आपको कुछ पता भी अरे है? कहीं वो बिजली का मीटर तो नहीं काट के ले गए? पिछले महीने वो बिल जमा कराने का टाइम नहीं मिला था। आपकी भतीजी गुल रिश्ता तोड़ गई मीनू फाजी का। रिश्ता नहीं, निकाह हुआ है उनका, निकाह। हाँ उसी निकाह की बात कर रही हूँ। ऐलान करिए कोई बारात शरात नहीं आएगी। अरे भाई तो क्या जरूरत है, बराबर में पड़ोस में तो घर है, बारात कहाँ से आएगी? आपके जब हाथ में पैसे होते हैं ना तो आपका दिमाग बिल्कुल भी नहीं चलता। पकड़ाई मुझे। अरे भाई हुआ क्या है बताओ तो सही, फिर पता चलेगा ना। जंगे अजीम हुई है बेबे और अम्मा के दरमियान, उसके नतीजे में गुल कह गई है कि शादी नहीं हो सकती। अरे छोड़ो भाई उन बेवकूफ औरतों की बातों को। फाजी बहुत समझदार बच्चा है, मुझे उस पर पूरा एतमाद है। वही समझदार बच्चा कह रहा है उसने मीनू से शादी नहीं करनी। अच्छा अच्छा मैं खुद बात करूंगा, खुद बात करूंगा। मुझे तो ये रुखसती होती नजर नहीं आ रही। अरे भाई फिलहाल तो मुझे रुखसत दो, असर की अजान हो रही है। मैं जरा ये गुल्ले संभाल के रख दूं, कहीं इधर उधर हो गए तो चैन सुकून सब बर्बाद हो जाएगा। क्या हुआ भिंडी?
जाकर बता देना उन्हें, मुफ्त में ना ऐसी चीजें मिलती हैं। कैसी? फास्ट भैया जैसी? हाँ, जिन पर सेल का टैग लगा होता है। मीनू मौका अच्छा है, डाल दे कार्रवाई। क्या करूं, खुद का हमला करके आऊंगी उनके घर पर। मेरी मान ये बेंजामिन सिस्टर्स की ना टिका के बेइज्जती करके और चुन चुन के ताने मारे ने। उससे क्या होगा? बेवकूफ, रिश्ता टूट जाएगा तुम्हारा, जान छूट जाएगी उस्ताद जी, और ये ट्रिपल आर सिस्टर से तुम्हारी। अशके भाई अशके, मीनू तू लड़की तो बड़ी कूल है पर दुनिया बड़ी फजूल है। चलो तुम्हारी बात मैं मान रही हूँ। और बात सुन, छोड़ना मत किसी को भी। अरे तुम देखना। हाँ। अब तुम्हें क्या हो गया? भाई बंद बांधे उस तूफान के आगे। आपा जैसे सुनामी को कोई नहीं संभाल सकता। ये तो ज्यादती होगी मीनू के साथ। अच्छा, ज्यादती तो बेटा मेरे साथ हुई है, उसका किसी को ख्याल नहीं। तो उस वक्त स्टैंड लेते ना आप, अब तो आप एक्सेप्ट कर चुके हैं इस रिश्ते को। वो जो कर्ज रखते थे जान पर, वो हिसाब आज चुका दिया। क्या करके आई हैं आप? बताकर आई हूँ कि बंदोबस्त कर लें अपनी दुनिया जहान की निकम्मी और फुअर लड़की का। हमारे फाजी को लड़की पसंद ही नहीं। लो, ये चलाएंगे बंदूक आपके कंधे पर रखकर। अब खुद ही जवाब दीजिएगा कफायत चचा को आप। फाजी भाई, वो मानी से बात करें ना। देखिए ना क्या कह रहे हैं कि मैं वहां चली जाऊं या तो उनको यहाँ बुला लूं। वो दरअसल रह नहीं पा रहे ना मेरे बगैर। हाँ हाँ, बुला लो उसे भी। एक निकट्ठू दामाद तो वैसे ही पाल रहे हैं, दूसरा निकम्मा भी सही। अरे आपका मुंह क्यों लटका है? क्योंकि मुझे तुम लोगों ने लटकाया है सूली पर। अब इस बात का क्या मतलब हुआ? चल रूमी, नूडल बना खा ले। इस घर में तो किसी के मसले हल नहीं होंगे। मीनू एक मिनट। जी फाजी आगे कुछ मत बोलना। क्या कहा गुलापा ने बेबे को? वही जो आपने सिखाकर भेजा था उन्हें। बेवकूफों वाली बातें मत करो मीनू। तो आप कर लेना कल मंदू जैसी बातें। अरे निकाह के बाद कुछ ज्यादा ही जबान नहीं चलना शुरू हो गई तुम्हारी। तो बंद करवा दें आप ये ज़बानें, खत्म कर दें ये रिश्ता। यही तो चाहते हैं आप और आपकी गुलापा। तुम भी तो यही चाहती हो। आप भी तो यही चाहते हैं। सब बता दिया गुलापा ने आज। क्या कहा उन्होंने? ये क्या बात बात पर मेरा नाम लेके उन्हें जलील करते हैं। एक तो ये आपा भी ना। आपा नहीं है, पूरी सही आपा है। तमीज से बात करो, बड़ी है तुमसे। और जो उन्होंने इंसल्ट की है आपकी मिसेस की। क्या कह दिया मेरी मिसेस को? यही कि मुझ जैसे फूहड़ और निकम्मी लड़की को आप जैसा गोल्ड मेडलिस्ट और बिजनेसमैन लड़का मिल गया, वो भी मुफ्त में। तो क्या नहीं मिला? माइंड मत कीजिएगा उस्ताद जी, मुफ्त में ही मिलते हैं ऐसे लड़के जिन्हें पूरी दुनिया रिजेक्ट कर चुकी हो। मीनू सुनो। सुनाइए जाके अपने आपा को सारी बातें। अरे नहीं तो बेबे आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया? ले दस, सारे मोहल्ले में उस फूलन देवी की आवाज गूंज रही थी। तुम दोनों माँ पुत्र ने कान में रुइयां ठूसी हुई थी। बेबी मैं तो नमाज पढ़ी थी ना। और मैं लैपटॉप पे काम कर रहा था, लेकिन वो कह के क्या गई है मिंटो आपा? 36 बातें सुना के गई है मुझे। मैं अभी फाजी से बात करके आता हूँ। अरे आप क्या बात करेंगे उनसे? आपके जो बेस्ट बडी है ना, वो ही सबसे ज्यादा चाबियां भर रहे थे पूरे खानदान को। ये तुम्हें किसने कहा है? उनकी शक्ल ना चीख चीख कर बता रही थी, अभी बाहर मिलके आई हूँ उनसे। ऐसी की तैसी, छोड़ूंगा मैं भी नहीं किसी को। जी कनीज कहाँ गई है? कनीज साहबा बादशाह सलामत कफैत नवाब अली को उनकी भतीजी के कारनामे बताने गई है। और अब देखना हर कोई ना मुझे ही हलाल करेगा। नहीं रहने देनी, टैडी बकरी को कोई नहीं हलाल करता। वैसे बहुत ही बुरा किया है गुल ने। ये बख्तो जो है ना, इसने इंतकाम लिया है मेरी पोती से। अब तू देख लेना, ये तलाक का ठप्पा लगवा के दम लेगी पेंडू पेस्ट्री। बेबी की तलाक का ठप्पा कैसे लगता है? नहीं तू चुप कर सुरमेदानी, पहले मेरा दिमाग पर मेरी की तरह घूम रहा है।